यूट्यूब चैनल आइडियल एग्जाम। हम आपके लेके आए हैं भारतीय संविधान से रिलेटिव टॉप 20 प्रश्न। टॉप 20 प्रश्न हम लेकर आए भारतीय संविधान से। तो दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं। ये देखिए आज के पहले प्रश्न। ये देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। इसका राइट आंसर नंबर 3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। सन 2004 में की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी। इस आयोग की स्थापना की गई थी। और धारा 338 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुसूचित जातियों को अधिकार की सुरक्षा देने का अधिकार दिया गया है धारा 338 में। राष्ट्र आयोग की स्थापना इसकी राष्ट्र महिला आयोग की स्थापना इसकी की थी 1992 स्थापना की गई थी। ये 93 में राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में। मानव अधिकार की स्थापना 1993 में की गई थी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है ना 2002 में जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद 2002 में जोड़ा गया है 86वें संशोधन द्वारा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया है 2002 में जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा 21 का ए। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक किसी भी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर नंबर 1। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किनमें संविधान की 7वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट 7वीं अनुसूची और संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। 7वीं अनुसूची में तहत या संघ सूची के शामिल किए गए किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राज्यसभा विधानसभा दोनों, किसी राज्य का विधानमंडल या संसद। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है वो संसद के पास होती है। तो लीजिए अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में अवैध की जगह लेने से रोकना है। किसी व्यक्ति का अवैध जगह लेने से रोकना है कार्यालय में, सरकारी कोई भी कार्यालय में, तो क्या बोलते हैं। तो उसका सही उत्तर किसको बोलते हैं। उसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार पृष्ठता। अधिकार पृष्ठता का अर्थ होता है किसी भी अधिपति द्वारा अदालत द्वारा अवैध जगह को फैसले लेने से रोकना। अवैध जगह को लेने से रोकना होता है अदालत द्वारा फैसला दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है अगले प्रश्न में कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 6 वर्ष के लिए भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। अब पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुशील चंद्र जो है वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। वो पूछा जाएगा कितनावा है, कितने, तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त अभी है वो है सुशील चंद्र। इससे पहले थे सुनील अरोड़ा। इससे पहले कौन थे सुनील अरोड़ा थे। इसके पहले वो थे 23वें सुनील अरोड़ा इससे पहले थे। तो चलते अगले प्रश्न की बिना तो
ये लीजिए अगला प्रश्न है। कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आयुष्मान मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौन सा मंत्रालय? आयुष 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 मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा केंद्र आयुर्वेदिक एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद। किसके अंतर्गत आती है ना? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि दुनिया की छत, क्या पूछा गया है कि दुनिया की छत क्या है? दुनिया की छत किसको बोलते हैं हम लोग? इसका सही उत्तर बताइए। पामीर पठार बोलते हैं, पामीर का पठार को बोलते हैं दुनिया का छत। इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। यह क्या बोला? यह मध्य एशिया सबसे बड़ी चोटी है। मध्य एशिया की सबसे बड़ी चोटी है पामीर पठार। अल्फास किसका पठार है? तो अल्फा मध्य यूरोप में सबसे बड़ी चोटी है, जिसे हम लोग माउंट ब्लैक पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाएगा कि अल्फास किस देश में है? तो वो फ्रांस के देश में है। अब आते हैं एंडीज पर्वत। ये दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई करीब 4 है। इसकी ऊंचाई कितनी है एंडीज पर्वत की? करीब 4000 दोस्तों, इसकी 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आते हैं, और एंडीज पर्वत करीब 7 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? 7 देशों से घिरा हुआ है। और देश के नाम है दोस्तों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुला। ये 7 देश है जो एंडीज पर्वत से घिरा हुआ है। अब आते हैं हिमालय। तो हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 2400 मीटर उसकी ऊंचाई है। भारत उपमहाद्वीप में ये विद्वान है। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किस शासनकाल में अजंता की गुफा की निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन के काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। हरिसेन। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये पूछा गया है कि क्या लिखा है? भारत संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान क्या है? 44 के प्रावधान में क्या है? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 44 के तहत किसके आते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 समान नागरिकता संहिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान अनुच्छेद 44 में किसका प्रावधान है? समान नागरिकता संहिता का प्रावधान है अनुच्छेद 44 के तहत। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य, क्या पूछा गया है? मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस संविधान से उधार लिया गया है? किस देश से संविधान से उधार लिया गया है मौलिक कर्तव्य? अमेरिका दिया, ब्रिटेन, आयरलैंड और सोवियत संघ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 सोवियत संघ। मतलब रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। इसका सही उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न क्यों। ये रही दोस्तों अगला प्रश्न। पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान निम्न में से किस सदन में लाया जा सकता है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव निम्न में से किस सदन में लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 लोकसभा में। राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये दोस्तों अगला पूछा गया है
कि किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा? किसने संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 के.एस. मुनि। के.एस. मुनि ने भारत की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। अब आते हैं नंबर 1 एस.एन.ए. पालिकवाला। एन.एस. पालिकवाला ने क्या कहा? तो उसने कहा संविधान का पहचान पत्र। बस संविधान के प्रस्ताव क्या कहा एस.एन. पालिकवाला ने? वो कहा था संविधान का पहचान पत्र। और अर्चनेट ब्रॉकर ने क्या कहा है दोस्तों? वो कहा था संविधान की कुंजी। क्या संविधान की कुंजी। और ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था? वो कहा था संविधान का आत्मा कहा था संविधान की प्रस्तावना को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगले प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किस भारत प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? क्या पूछा गया है कि इनमें से किस भारत प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि किसने प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं किया है? वो है चौधरी चरण सिंह द्वारा सामना नहीं किया गया था। भारत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सदन पर सामना नहीं किया। प्रश्न लिखा हुआ है कि अखिल भारत सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है? अखिल भारत सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 212 के तहत आता है। किसके तहत आता है? 212 के तहत आता है। तो दोस्तों आज के इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने ही। गुड बाय, जय हिंद। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अगले प्रश्न को मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।